इन दिनों युवाओं में अन्य आयु वर्ग के मुकाबले तनाव के अधिक मामले देखे जा रहे हैं। इसका खुलासा मानसिक स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में हुआ है। युवाओं में भी सबसे अधिक संख्या उन युवाओं की है जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत इन दिनों शहर भर में तमाम जगह मेंटल हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं। इन कैंप में ऐसे कई छात्र सामने आए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के दौरान मानसिक तनाव से ग्रस्त हुए हैं। कई बार पढ़ाई का प्रेशर तो कई बार परिवार की ओर से आ रहा अनावश्यक प्रेशर इन मामलों के पीछे की असल वजह बनता है। एक्सपर्ट से जानिए क्या है इसके पीछे की वजह और लक्षण व बचाव। युवाओं में सबसे अधिक कौन सी समस्या देखने को मिल रही है और क्या कुछ कारण रहते हैं उसके पीछे के? आजकल जो प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं, आपकी नीट हो गया या फिर सिविल सर्विस हो गया, एसएससी वगैरह, तो ज़्यादातर इनमें समस्याएं देखने को मिलती हैं। समस्याएं क्या होती हैं कि किसी एग्ज़ाम दिया और एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, 2 बार दिया क्वालिफाई नहीं हुआ, तो तीसरी साल तक आते आते, क्योंकि हमारे आस पड़ोस का प्रेशर रहता है, परिवार वालों का प्रेशर रहता है, या आप जिस इंस्टीट्यूट में वहाँ का प्रेशर रहता है कि आप नहीं कर पाओगे, या शायद किसी का पीटी हो जाता है, तो एक ऐसा प्रेशर बच्चे के ऊपर क्रिएट हो जाता है। कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं कि हम प्रेशर क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन एक इनडायरेक्ट प्रेशर बच्चे पे रहता है कि मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने इतने हजार फीस में दे दिए, इतने हजार मैंने, और उनके साथ ज़्यादा होता है जो अपने घर से दूर रहकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली एक बच्चा आया है, उसने ग्रेजुएशन करके आईएएस की तैयारी करने के लिए लखनऊ गया था, करीब 1-2 साल तैयारी की, कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब वापस जब वो आया है तो वो बहुत चुप है, वो किसी से बात नहीं करता है, इंटरेक्ट नहीं करता है, अपना हाइजीन का ध्यान नहीं रहता है, नहाता नहीं है, और जब उसे पूछते हैं तो बोलते सर में दर्द है, हाथ में दर्द है। तो ये तो बहुत सीवियर लेवल हो गया कि बच्चा तैयारी करके वापस आ गया, उसको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जो जनरली तैयारी करते करते होता है भूल जाना, कल याद किया है आज भूल गए हैं, रात में ठीक से नींद नहीं आती, क्योंकि बच्चे रात में देर तक पढ़ते हैं, फिर सुबह में देर तक सोते हैं। जब थोड़े दिन तक तो ये ठीक रहता है, लेकिन जैसा अगर ये 2-4 साल या फिर 1-2 साल तक कंटिन्यू होता रहता है तो फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। अगर गंभीरता की बात करें तो इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं? इससे परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम उदासी से शुरू होती है, घबराहट से, एंजाइटी से, वो कभी कभी साइकेट्रिक सिम्टम्स में चली जाती है। साइकेट्रिक सिम्टम्स बोले तो कि रियलिटी से कांटेक्ट टूट जाता है, हम किससे क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, हमें पता नहीं होता। रिसेंटली अभी एक केस हुआ है, कुछ 8-10 दिन पहले एक कैंप चल रहा था, उसमें एक आया था बच्चा, उसका भी वो भी कुछ प्रिपरेशन कर रहा था, और उसके फादर ने बोला कि 6-7 दिन से सोया नहीं है और खाना पीना भी ठीक से नहीं खाया है। पहले वो बैठा रहा, आराम से उसने बात की, बताया कि मुझे ऐसा दिक्कत है, और थोड़ी देर बाद जब मैं उसके फादर से बात कर रही थी, उसके बाद अचानक वो बहुत एग्रेसिव हो गया। उसने आसपास जो भी पेज पड़े थे वो फाड़ के फेंक दिए, पानी की बोतल रखी थी उठा के अपने ऊपर डाली सर से, और बहुत तेज तेज चिल्लाने लगा, मुझे सब आता है, मैं सारे एग्जाम क्लियर कर लूंगा। अपने पापा पे बहुत, मतलब वो अगर हम उसको नहीं बताते शायद पापा को वो मार भी देता। तो बड़ी मुश्किल से उसको टैकल किया, आराम से बैठाया, बात किया, फिर उसको बोला कि इसको तुरंत आप दिखाइए जाके, साइकेट्रिस्ट से हेल्प लीजिए जाके। ऐसे मामलों में शुरुआती लक्षण क्या है जो अगर अभिभावक है या कोई दोस्त है तो वो कैसे पहचाने कि इसकी शुरुआत हो रही है? सबसे पहले तो नींद गड़बड़ हो जाती है, प्रॉपर जिस तरीके से नींद आती है नींद नहीं आती है। दूसरी, चिंता होने लगती है, मेरा एग्जाम, जैसे 5 महीने बाद भी एग्जाम है फिर भी मैं कैसे एग्जाम दूंगा, बार बार वो यही बात करेगा कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं भूल जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी हो जाएगी, छोटी छोटी बात में गुस्सा करना, चीज़ों को उठाकर फेंक देना। मतलब मेन पहचानने का लक्षण है कि जैसा व्यक्ति पहले था वैसा अब नहीं है, उसमें कुछ भी चेंज दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। तो हमें करना ये क्या है कि जो हमारे आसपास घर में बच्चे हैं या जिनको भी हम जानते हैं, ये ध्यान रखना कि उनके बिहेवियर चेंज हो रहा है पहले की बजाय। अगर हो रहा है तो आप उनसे बात करिए कि क्या परेशानी हो रही है। कभी कभी बात करने से बहुत समस्याएं खत्म हो जाती हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है आपकी बात करने से भी ठीक नहीं होती है तो आप नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या किसी की हेल्प ले सकते हो।